दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक कादरी शाजली दिल्ली से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा नीच फ़िरका है कि जिस फ़िरके की दो पहचान बता रहा हूँ मैं, छोटी छोटी, आप खुद समझ जाएंगे, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फ़िरके की ख़ास पहचान ये है कि इस फ़िरके में फ़ातिहा का खाना तो हराम होता है, उसको ज़मीन खोद कर गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, और रंडियों से जो तोहफ़ा मिले मिठाई उसको ले लेना चाहिए। दूसरी पहचान इसकी ये है कि इनके फ़िरके में बुजुर्गान दीन के तबर्रुकात का तो मजाक बनाया जाता है, और अपने मौलवी की नानी के लैट्रिन और पेशाब के कपड़ों को बिना धोए तबर्रुक बनाकर रख लिया जाता है। बस इससे ज़्यादा मैं इस फ़िरके की तारीफ़ नहीं कर सकता, आप समझ जाएं। तो इसी फ़िरके का एक बदबख्त है जिसका नाम खालिद है। उसने सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नातिया कलाम, जिसको हम हदायत के बख्शिश के नाम से जानते हैं, उसके एक शेर पर एतराज़ किया। वो शेर यूँ था, खुदा से ले लड़ाई वो है मुअती, नबी कासिम है तू मूसिल है या गौस। इसका सीधा साधा मफहूम है कि ये बदबख्त यानी वहाबी देवबंदी जो है, सरकार गौसियत माब रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत का मजाक बनाकर, उनकी तौहीन करके और उनकी विलायत का इनकार करके अल्लाह से लड़ाई लेते हैं। अब अल्लाह से लड़ाई क्यों लेते हैं ये भी हम आपको बताते हैं मुख्तसर में। बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी है, बहुत मशहूर, सब जानते हैं, कि जिसमें अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी करी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो जो वली से दुश्मनी करेगा वो अल्लाह से लड़ाई ले रहा है। तो जो सरकार गौसे आज़म का मजाक बना रहा है, सरकार गौसे आज़म की तौहीन कर रहा है, वो किससे लड़ रहा है? वो अल्लाह से लड़ रहा है। तो इसी बात को आला हज़रत ने यूँ लिखा था, खुदा से लें लड़ाई ये बदबख्त यानी वहाबी देवबंदी वो है मुअती, वो अल्लाह मुअती है। मुअती का मतलब होता है देने वाला। जैसे कि बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युअती, कि मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह अता करता है। ठीक है। तो आला हजरत आगे फरमाते हैं, नबी कासिम है तू मूसिल है या गौस, खुदा से ले लड़ाई वो है मुअती, नबी कासिम है तू मूसिल है या गौस। तो ये इस शेर का मफहूम था, लेकिन ये बदबख्त को समझ में नहीं आया। ये अपनी तरफ से मंतिक गढ़ के इस शेर में ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि आला हजरत ने सरकार गौसे आज़म को अल्लाह से लड़वाया। और दलील देखें आप, दलील क्या दे रहा है बदबख्त, कह रहा है मैंने बयान में सुना था। वो किसके बयान में? जर्जिस अंसारी के बयान में, कि अल्लाह ताला का और गौसे आज़म का झगड़ा हुआ और अल्लाह ताला गौसे आज़म में बातचीत हो रही थी, अल्लाह ताला का पैर फिसल गया माज़अल्लाह। वो झूठा वाक़या लेकर इस बदबख्त ने इल्ज़ाम लगाया। ठीक है जी। और जैसा कि हमने बताया कि ये बदबख्त वाकई में सरकार गौसियत माप से लड़ाई लेते हैं, तो वही काम इस बदबख्त ने किया। यहाँ पर तो मैं कहता हूँ कि सरकार गौसे आज़म की करामत थी, जो इसने अपने मुंह से ऐसी बकवास करी कि जिस बकवास को सुनकर साफ जाहिर हो गया कि इसके दिल में भी वलियों की दुश्मनी है। वो जुमले इसने आखिरी ऑडियो में बोले थे, वो क्या थे जुमले? कहता है गौस को अगर अल्लाह ना दे तो गौस भूखा मर जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, गौस कहते किसको हैं? गौस तो अल्लाह का वली होता है, और अल्लाह की गैरत क्या इस बात को गंवारा करेगी कि मेरा नेक बंदा भूखा मर जाए? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन ये ऐसे बदबख्त हैं कि वलियों से दुश्मनी में अल्लाह की गैरत पर ये सवाल उठा देते हैं। इन बदबख्तों को शर्म नहीं आती है कि हम क्या बोल रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे फितनेबाज लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे भाइयों को अकल सलीम दे कि इन जैसे जाहिलों की बातों में ना आए, हमेशा जो है उलमा हक का दामन थामे रखें, इसी में नजात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है ना, वो जो आपके एतराज़ात थे हदायत के बख्शिश पर। जी जी जी, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। जी हाँ। तो आपका जो शेर थे वो कुछ यूं थे, एक ये था, खुदा से ले लड़ाई वो है मुअती, नबी कासिम है मूसिल है या गौस। तो इसमें आपका जरा एतराज बताइएगा। मैं खुदा से ले लड़ाई, जी हाँ। इस लफ्ज पर। हाँ, तो खुदा से ले लड़ाई कौन ले रहा लड़ाई इसमें खुदा से? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। नहीं, आप जानना नहीं चाह रहे, आपने कहा था कि इससे तो अहमद रजा काफिर हो गया। मोती जी हाँ।
तो खुदा से ले लड़ाई वो है मुअती, नबी कासिम है तू मुसिल है या गौस। तो इसमें यह साबित कहाँ हो रहा है कि सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु खुदा से लड़ रहे हैं? अच्छा जी, ठीक। इसमें जो शेर है वो शेर यूं है कि जो लोग सरकार गौसियत नाब रदियल्लाहु ताला अन्हु की गौसियत का, उनकी विलायत का इनकार करते हैं, ये उनके लिए कहा गया था कि ये बदबख्त उस खुदा से लड़ाई ले रहे हैं जो मुअती है। और मुअती क्यों कहा गया? बुखारी शरीफ की हदीस आपको पता ही होगी मशहूर, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं का अल्लाह अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल तकसीम करने वाले और सरकार गौसे आजम हम तक पहुंचाने वाले। तो इस शेर में यही बात कही है, खुदा से ले लड़ाई वो है मुअती, नबी कासिम है तू मुसिल है या गौस। वो है मोती। मोती का क्या मतलब हुआ? मोती मतलब रब है ना, उसमें रब यानी अल्लाह अता करने वाला है। मोती मैंने रब है। मोती का मतलब होता है अता करने वाला, और हदीस पाक में है इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। मैंने कि वो तो ठीक है जी, तो खुदा से ले लड़ाई वो है मोती मंजिल। नहीं नहीं ना 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 ना, ये गलत समझ रहे हो आप। खुदा से ले लड़ाई, समझे? हाँ। खुदा से ले लड़ाई, खुदा मुअती है यानी देने वाला है, नबी तकसीम करने वाले, गौसे आजम पहुंचाने वाले हैं। ले लड़ाई का क्या मतलब हुआ? ले लड़ाई का मतलब वो है ना जो सरकार गौसे आजम के बारे में ये बोलते हैं कि भाई गौस हमारी फरियाद क्या सुनेंगे, वो तो अपने हालात, वो तो अपनी खुद की खबर नहीं रखते वगैरह वगैरह। खुदा से ले लड़ाई मेरे भाई, यहाँ लिखा हुआ है खुदा से ले लड़ाई। हाँ, किसी और से लड़ाई कर रहे हैं तो खुदा से मेरे भाई, इसकी यही तो मुराद है ना कि जो नहीं, सरकार गौसे आजम ये हुआ मेरे नहीं, इसका मतलब ये आप हुआ कि गौसे आजम खुदा से लड़ कर लेते हैं। अच्छा, ये आपने कहाँ से मुराद निकाल लिया? आप बताएंगे जरा, इसमें मौसूफ, तौसीफ, मुजाफ, मुजाफ इलैही अता कर, इसको अता किया गया। नहीं नहीं नहीं, मोती का मतलब है अता करने वाला। मोती का मतलब है अता करने वाला। और मेरे पास लोगों के हवाले हैं, मेरे पास तो कासिम है एक, क्या? यहाँ तो कासिम गौस यही है। नहीं नहीं नहीं, कर रहे हैं हम लोग को गौस आजम। एक मिनट, पहले आप शेर पूरा पढ़िए। हाँ, शेर पूरा पढ़े पहले आप। ले लड़ाई, खुदा से ले लड़ाई वो है मोती, है ना? आगे, हेलो, आवाज आगे? आ रही है? हाँ आ रही आवाज, हाँ बोलिए ना। आगे बोलिए, आगे का शेर क्या है? आगे का मिसरा क्या है इसमें? नबी कासिम है तू मुफिल है या गौस। हाँ जी, तो अब समझे शेर को। इस शेर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में यह बताया गया है कि जो लोग सरकार गौसियत महाब रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत का इनकार करते हैं कि जी गौसे पाक हमें क्या देंगे, है ना, तो ये उनके लिए कहा गया है। वो तो ठीक है, वो मेरे बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लड़ रहे गौसे आजम का इनकार करने का। यहाँ पे लिखा हुआ है खुदा से ले लड़ाई वो है मोती, मतलब जो अता कर गौस वैसा मोती है। नहीं, एक मिनट, इसमें मोती सरकार गौसे आजम को नहीं कहा गया है। ये किसने कहा आपसे? इसको कर तो कौन है जो अल्लाह से खुदा से। अरे मेरे प्यारे, इसमें खुदा से लड़ने वालों को उनको कहा गया है जो सरकार गौसे आजम की विलायत का इनकार करते हैं। नहीं तो नहीं इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई, तो मेरे भाई लिखा हुआ है तो ना, इसका क्या नहीं, यहाँ पे बताइए सुनिए ना, खुदा से ले लड़ाई वो है मोती, इसका क्या मतलब है? तो इसमें लफ्ज़ वो, सुनिए, जो लफ्ज़ वो है ना वो है मुअती, ये खुदा की ही तरफ मंसूब है। अब इसको सुनिए ऐसे, अल्लाह से कुछ लोग अल्लाह से लड़ते हैं, अल्लाह देने वाला है, नबी बांटने वाले हैं, सरकार गौसे आजम पहुंचाने वाले हैं। एक मिनट, बेशक अल्लाह देने वाले हैं, इससे किसी को करने, लेकिन अल्लाह से लड़ के कौन लेता है? नहीं, तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि अल्लाह से लड़ के ले रहे हैं? इसमें साफ लिया हुआ है खुदा से लड़ाई वो है मोती। खुदा से ले लड़ाई, देखिए, खुदा से ले लड़ाई यानी खुदा से लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? जो सरकार गौसे आजम की विलायत के मुनकिर हैं। नहीं, इसमें लिखा हुआ खुदा से ले लड़ाई वो है मोती। अच्छा, गौसे आजम जो है वो मोती हैं जो नहीं यार, ये आप गलत कह रहे हो ना। मोती गौसे आजम कैसे हो गए, ये बताओ आप। हम मोती गौसे आजम कैसे हो गए? तो कौन मोती है जो अता करने वाला, ऐसा कौन है जो? अरे तो मेरे भाई बताया तो आपको, अल्लाह है ना मुअती, रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। मैंने तो अल्लाह तो मोती है, अल्लाह ही मुअती है, अल्लाह ही देने वाला। क्या
न खुदा से ले लड़ाई, इसका क्या मतलब है? वो है मोती। तो मेरे भाई बार बार मैं बोल तो रहा हूँ, जो लोग सरकार गौसे आजम की विलायत का मजाक बनाते हैं, उनकी विलायत का इनकार करते हैं, वो खुदा से लड़ाई कर रहे हैं कि रब देने वाला है, वो देने वाले रब से लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, खुदा से ले लड़ाई वो है मोती। अच्छा एक मिनट रुको, मैं पूछूं, आप पहले वाले शेर को दोबारा पढ़ो, सुनो पहले वाले शेर को दोबारा पढ़ो। खुदा से ले लड़ाई, एक मिनट, इसमें खुदा से ले लड़ाई है कि खुदा से ले लड़ाई है? यहाँ पर जमा का है या वाहिद का है? खुदा से ले या खुदा से ले? खुदा से ले लड़ाई। हाँ, तो ये जमा का सीगा है या वाहिद का है? ये मैंने तो, अरे भाई आप मुझे वो बताओ। अरे मेरे प्यारे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो पहले शेर में लफ्ज है खुदा से ले लड़ाई, समझ गए? खुदा से वो, बोल रहे हैं, आगे बताइए। इस शेर की तशरीह है कि जो लोग खुदा से लड़ाई लेते हैं, जो सरकार की विलायत का इनकार करते हैं, वो खुदा से लग रहे हैं। खुदा से ले लड़ाई वो है मोती। तो वो कौन? वो यानी अल्लाह। लड़ाई, हाँ, अल्लाह से करें लड़ाई, अल्लाह देने वाला है। ये यार देखो, ये हंसने वाली बात है, मत करो यार। देखो, आपको अगर बात करनी है तो आप बात करो, अगर हंसी मजाक करना है तो फोन काट दो, आप कोई दिक्कत नहीं। मेरा हम हार गए आपसे, अगर आप हंसना चाहते हो हम आपसे हार गए। हंसी में आप जबरदस्ती साबित कर रहे हैं, तो आपकी बात में कैसे मानूं फिर? तो हम आपकी बात क्यों मान लें? हमको तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना। आप एक सेकंड है, मेरी बात सुन लीजिए। आप हो सकता है, मैंने ऐसा बहुत सा आप लोगों का मुकर्रिर का तकरीर सुना है, क्या कहते हैं, मजहूल बात को मैं यहाँ पर बिल्कुल कबूल नहीं करूँगा। नहीं, मैं सुना हूँ कि अल्लाह से लड़ते हैं, अल्लाह को लेके जा रहे थे, फिसल गए तो अल्लाह ताला को उठा दिए। ये रिवायत आप साबित करेंगे हमारी किसी मोतबर किताब से? बताइए। यही तो मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई। देखिए जाफर खालिद भाई, देखिए मेरा उसूल पता है बात करना है क्या है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं सुन सकता, भले ही आप झूठ बोल के मुनाजरा जीत जाओ, मुझे उसका दुख नहीं है, आप जीत जाओ। आप भले फोन रख दो, आप बोल देना कि बरेलवी हार गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो आप जो बता रहे हैं ना कि अल्लाह फिसल गया, ये जर्जिस कज़्ज़ाब ने झूठा इल्जाम लगाया था। अच्छा आई? अच्छा ठीक है। हाँ। और एक सेकंड झूठा इल्जाम नहीं लगाया, किताब है मेरे भाई, किताब है और बता रहे हैं, मैं आपको भेजूंगा उसको। दूसरी चीज है कि एक और है कि एक मौलाना जो हर्रा पगड़ी पहने हुए। मेरे प्यारे देखो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किताब की, आप मौलाना मुकर्रिर को ला रहे हैं। आप एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आपको तो इस्माइल शहीद की बात को डायरेक्ट काफिर बोल दी है। नहीं, मैंने तो नहीं बोला है, मैंने तो डायरेक्ट नहीं बोला, अहमद रजा ने कहा ना। नहीं, आला हजरत ने कहाँ पर इस्माइल दिल्ली पर कुफर का फतवा लगाया, बताएंगे आप मुझे? उनके बारे में बोला जाता है कि 70 वजह से उनका बात। अरे मेरे प्यारे देखो, सुनो, बोला जाता है, कहा जाता है यार, आप ये ना सुनी बातें कर रहे हो आप। चलो रहने दो, रहमत भाई फोन रखो यार, फोन रखो, छोड़ो यार, टाइम खराब हो रहा है। चलिए फोन रखिए, देख लिया। भाग क्यों रहे भाई? यही तो आपको शेर समझ नहीं आ रहा। चलिए रहमत भाई फोन कर दो वहाँ से संडे का, ये जाहिल इंसान। आप भाग क्यों रहे? अरे जनाब, आपको शेर समझ नहीं आ रहा है? खुदा से ले लड़ाई, पहले लफ्ज सुनो, पहले मिसरे में 2 पार्ट है। से ये लड़ाई वो है मोती। वो मतलब मेरा मतलब ये है कि तुम जिस खुदा से लड़ाई ले रहे हो ना, वो देने वाला है, नबी बांटने वाले हैं, सरकार गौसे आज़म पहुंचाने वाले हैं। तो ये शेर का मफहूम है। अब मुझे बताओ इसमें क्या एतराज है आपका? हमको ये एतराज है कि इसमें अहमद रजा आपके आला हजरत ने लिखा कि वस्पाक अल्लाह से लड़ के लेते हैं। तो ये दलील आपकी, ये लफ्ज आपने कहाँ से पकड़ा है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये तो वहीं तो साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? उसने लड़ाई, खुदा से नहीं लड़ाई वो है मोती। हाँ, तो मोती किसे कहते हैं बताइए? करने वाला, वस्फा कता करने वाला है। नहीं, हमने कब कहा कि वस्फा कता करने वाली है? बोलते हैं मेरे भाई। एक मिनट, तो ये जनाब सुनिए, यहाँ पर बात हो रही है इस शेर की। इस शेर में अता करने वाला अल्लाह को कहा गया है, तकसीम करने वाला सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, और पहुंचाने वाला सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा गया है।
यहाँ पर इस शेर में 3 अलग अलग जात की जो है फजीलत बताई गई है कि अल्लाह जो है देने वाला है, नबी तकसीम करने वाले, गौसे आज़म पहुँचाने वाले। समझे जी? लेकिन ले लड़ाई खुदा से ले लड़ाई वो है मोती। तो ये वो लड़ाई लेते हैं ना जो सरकार, आप सुनिए मैं इसके बारे में सुनिए तो वो है हाँ। जो खुदा से ले लड़ाई वो है काफिर, खुदा से ले लड़ाई वो है मतलब कि मुनकिर, ये बोलेंगे ना आप तो बोले नहीं, हाँ, आप समझ नहीं रहे हो मेरे प्यारे। इसमें देखो सुनो, खुदा से ले लड़ाई वो है मुअती। मैंने अभी पहले बोला था ना कि जिस खुदा से तुम लड़ रहे हो ना वो खुदा मुअती है, वो खुदा देने वाला है, उससे मत लड़ो। समझे? उससे लड़के खुदा को दाता मानते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम तो जो लोग गौस को दाता मानते हैं, गौस को भीख मांगने वाला मानते हैं। तो गौस भीख मांगता है, गौस अगर देखिए ये बात अब जा रही है टॉपिक से अलग। ये माज़ अल्लाह गौस भूखा मर जाएगा, माज़ अल्लाह ही रब्बिल आलमीन। अल्लाह नहीं दे तो गौस भूखा नहीं मरेगा, माज़ अल्लाह ही रब्बिल आलमीन, माज़ अल्लाह ही रब्बिल आलमीन। यही तो रहमत भाई, रहमत भाई, को आप काफिर बोल रहे हैं। रहमत भाई, अगर अल्लाह गौस को रहमत भाई क्या खाएगा जी? फोन काट दो यार, ये लोग इल्मी बात सुनते ही नहीं है बेचारे। छोड़ो, पर कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक बात आप एक मिनट छोड़ दो भैया, छोड़ दो यार, छोड़ दो छोड़ दो अरे छोड़ दो भैया, छोड़ दो। चलिए आपने भाई को काफिर मान लिया, झूठ बोल लो जितना मर्जी, काफिर कहा जितना मर्जी झूठ बोल लो।